विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कवि परिचय की कड़ी में पांचवा कवि कौन है? कवि परिचय की कड़ी में पांचवा कवि अंबिका दत्त व्यास जी हैं। कौन है? अंबिका दत्त व्यास जी हैं। अब हम उनके विषय में आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखें। अंबिका दत्त व्यास पितामह पंडित राजाराम। पंडित राजाराम है, पिता दुर्गा दत्त है, चाचा दादा देवी दत्त है, पुत्र पंडित राधा कुमार व्यास हैं। और ये गोत्र पूछा जाता है पराशर गोत्री, यजुर्वेदी, त्रिप्रवर, भिंडावन शहर, जन्म स्थान राज्य राजस्थान, जिला जयपुर, ग्राम रावती जी के झूला मुल्ला सिलावटी है। जन्म समय चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी 1915 से 1858 ईस्वी तक। मृत्यु मार्गशीर्ष अगहन कृष्णपक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 ईस्वी। कर्मस्थली काशी में अध्ययन और कुल रचनाएं 78 है। संस्कृत में रचनाएं शिवराज विदियम क्या है? उपन्यास है। कामोत्तम नाटक है 22 वर्षीय अवस्था में। रत्नाष्टक और कथा कुसुम। और हिंदी में रचनाएं इन्होंने लिखी बिहारी बिहार, कुंडलिनी छंद में पत्रिका पीयूष प्रवाह का संपादन है। उपाधियां सुकवि, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, काशी कविता वर्धनी सभा और घटिक शतकम, ब्रह्मामृतवर्षिणी सभा है, शताधावन है और भारत रत्न काशी का महासभा है। अब आगे हम अभिनव बाण, आधुनिक बाण, भारत भूषण, महाकाव्य इत्यादि नामों से जानते हैं। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता अंबिका दत्त व्यास हैं। ये पूछा गया है। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता अंबिका दत्त व्यास हैं। बिहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त परिचय लिखा है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया है। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की है। व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना प्रारंभ की है। व्यास जी ने शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा, जो काशी में 1901 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। 1870 में लिखा शिवराज विजयम और 1901 में इनकी प्रकाशित हुआ। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्राध्यापक थे। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत, शतरंज में भी व्यास जी विशेष रुचि रखते थे। सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के ज्ञाता थे। अब बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की। व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी। 10 वर्ष की अवस्था से, जब हम आज लोग सीख नहीं सकते, लेकिन ये इतना प्रतिभाशाली थे कि 10 वर्ष की अवस्था से काव्य रचना प्रारंभ कर दी। व्यास जी ने शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा। काशी में 1901 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्राध्यापक थे। वक्ता और साहित्य के साथ ही चिकित्सा, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज के भी व्यास विशेष रुचि थे। सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग के प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। एक घड़ी में 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिक सत्या की उपाधि दी गई। यह पूछा गया है, घटिक सत्या की उपाधि किसको दी गई है? व्यास जी को। 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने का अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शताधावन कहा गया। 42 वर्ष की अवस्था में व्यास जी संमत 1957 में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पंचप को
प्राप्त हो गए। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हमने अब बताया। अब हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमो नमः।